आंध्रा बांध का ऐसा मुद्दा जो कि राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में हाईलाइट हुआ, और इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है आर्य समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय अजय सिंह गुजर साहब। राम राम। राम राम सर। मैं सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो पांचरा बांध का मुद्दा था, आखिर वो राजनीतिक मुद्दा कैसे बना? देखो, आजकल नए नए चैनल आ रहे हैं, लेकिन आपका चैनल है ये बहुत जमीनी स्तर तक चला है हमारे पांचने बांध पर, और हमने पहले भी कई इंट्रोडक्शन दिए हैं आपको, और आपने सारा कुछ देखा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि ये पांचना बांध का मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रूप कैसे लेगा, ये शुरू से राजनीतिक मुद्दा था। ये शुरू से राजनीतिक मुद्दा था, तो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया किसने? अब देखो, ये तो आप दोनों तरफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, दोनों समाजों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब से पहले ये राजनीतिक मुद्दे को एक पांचना डैम को लेकर के बना दिया जी। हमारे लोग हमें पानी मांग रहे थे, नंदी के जो 360 गांव के लोग थे वो 360 गांव के लिए पानी मांग रहे थे, और जो नहर कमांड एरिया के लोग आते हैं वो उनके लिए पानी मांग रहे थे। और 20 साल से वो डैम बंद था। सिर्फ गंभीर नदी में ओवरफ्लो पानी जाता था, या हमारे महावीर जैन मंदिर है, महावीर जी, उनके लिए जाता था, उनकी जो मेला लगता उस टाइम पे। तो जैसा कि जब हमारे मुद्दे ये थे जी, हमारा 39 दिन धरना चला, उनका भी 10, 15, 20 दिन धरना चला था, मीना समाज के किसानों का और हमारे गुर्जर समाज के किसानों का। जब तक तो हम दोनों को किसान ही मानते थे कि वो भी किसान हम भी किसान हैं। चलता हुआ ये रेल रोको, ट्रेन रोको, रोड जाम करने तक मुद्दा आ गया, पांचना कूच करो, ऐसे मुद्दे आ गए थे। इधर से हमारे वाले लोगों ने भी ये बोला था कि भाई जब आप उधर से बोल रहे थे, हमने भी चूड़ी नहीं पहन रखी है, तो एकदम आमने सामने हो गए थे दोनों समाज। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी, और हमारे कृषि मंत्री डॉक्टर कबीरलाल मीणा जी को, और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री बचन लाल जी को, जिन्होंने ये संज्ञान में लिया और तुरंत प्रभाव से उन्होंने दोनों मंत्रियों को अपने अपने समाजों में भेजा, और दोनों मंत्रियों ने अपने समाज के लोगों को समझाया बुझाया। तो उनका जो धरना था उनका धरना हटवा दिया, और इधर हमारा धरना था जो हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने हमारा धरना हटवा दिया। धरना हटने के बाद में हमें एक डेट दी थी 30 तारीख को हमारी जयपुर में मीटिंग से। तो वहाँ हमारे गुर्जर और पांचना बांध गुर्जर संघर्ष समिति के जो लोग थे किसानों के, वहाँ पर वो लोग वार्ता के लिए गए थे, उधर से वो लोग भी वार्ता के लिए आए थे। 11 किसान लोग थे। 11 बात बनने पे नहीं आई, तो एक बार आपने देखा होगा करुणलाल जी भी खड़े होकर उनके लोग भी समर्थक चले गए, एक बाद में फिर ला लिए। लाने के बाद में फिर इनका समझौता हुआ था। हमारी मांग थी कि हमें नहर निकाली जाए, अंडरग्राउंड नहर निकाली जाए, और हमें पहले हमें पानी मिले, फिर उसके बाद में नहर में मिले, फिर उसके बाद में गंभीर नदी मिले, फिर नहर में जाए। लेकिन 360 गांवों ने बोला कि ये हमारा तो परमानेंट रूट हमारा था, नदी का हमारा ही भाव रुका है, पहले हमें मिले। तो दोनों पक्षों ने कहा ठीक है, पहले गंभीर नदी में जाएगा, उसके बाद में कैचमेंट एरिया जो हम पास के एरिया है हमारे लिए जाएगा 39 गाँव में, और उसके बाद में जो कमांड एरिया है जो मीना समाज के किसान नेता उनके उधर जाएगा, नहरों में पानी जाएगा, नहरों में जाएगा। और उसमें हमारा DPR वगैरह सारी एक ही दिन में कंप्लीट कर दी वहां से सरकार ने, और भूमि पूजन का भी 6 तारीख का टाइम दे दिया। भूमि पूजन भी हो गया। बिल्कुल। हमारे नेता, हमारे संघर्ष समिति के सभी लोग, हाकिम जी, अशोक धाबाई जी और जी जो भी है वो सब यहाँ पर आए। हमने 5 तारीख को एक मीटिंग फिर करी, क्योंकि देखो उसमें रहता है जब किसानों का काम, हमारे यहाँ नेता नहीं था, किसान ही थे सारे लोग, सारी किसान थे, लेकिन फिर भी हमारे जो नेता है ना, उनका ये फर्ज था कि हम सब लोगों को संतुष्ट करके जवाब देंगे। तो हमारे लोगों को समझाया, हमने बताया, हमारी सारी मांग मन गई है, तो सब लोगों ने हाँ कर दिया, हमने प्रशासन को हाँ कर दिया। जब सरसों में सभी समाजों की सहमति बन चुकी थी, तो अब जो भी रोड जाम करने की बात कही जा रही है, कई लोगों ने कल भी रोड जाम किया, उधर से कमांड एरिया क्षेत्र के लोगों ने भी रोड जाम किया, इधर से भी यहाँ के जो भी पांचरा बांध के क्षेत्र आते, डूब क्षेत्र आते, इन लोगों ने रोड जाम किया। तो जब सहमति बन चुकी थी तो रोड जाम करने की नौबत क्यों आई? देखिए, इसमें कहीं कहीं हमें पानी, नहरों नदी में पानी आ गया था, हमारी नहरों में पानी आ गया था, भूमि पूजन हो गया, लेकिन जो कमांड एरिया की नहर थी उनमें कोई टेक्निकल इशू आ गया था। वो टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पानी स्पीड से नहीं गया, और पानी स्पीड से नहीं गया तो लोगों में आक्रोश आ गया। आक्रोश में आकर के उन लोगों ने
शासन प्रशासन को टारगेट किया, लेकिन उनके साथ साथ हमारे समाज को भी भद्दी भद्दी गालियां और टारगेट किया, तबकि हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं था। जब हमारा रोल ही नहीं था तो हमें गाली देने का हक नहीं है। देखो, टेक्निक प्रॉब्लम है तो प्रशासन को गाली दे सकते थे लोग, उनका निजी पर्सनल मैटर था, शासन को दे सकते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे को टारगेट किया। तो जब हमें टारगेट किया तो हमारे लोग आक्रोशित हो गए, लेकिन तो हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया और कहीं कहीं रोड जाम हमारे लोगों ने भी किए। कल हमने ज्ञापन देके शासन प्रशासन को अवगत कराया, अगर 24 घंटे के अंदर हमारी जो लोगों ने गाली दी उनके खिलाफ FIR दर्ज होकर अरेस्ट नहीं किए जाएंगे, अन्यथा हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो कल 11 बजे हम सभी रोड जाम कर देंगे। यहाँ के नहीं, पूरे राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान की जरूरत पड़ी तो अदर स्टेट भी रोड जाम करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को और धन्यवाद देता हूँ उनके भी मंत्रियों को, हमारे भी मंत्रियों को, जिन्होंने फिर से जाकर के एक सर्च ऑपरेशन किया। रात को नेट बंद कर दिया था, सर्च ऑपरेशन किया। दोनों समाज, हमारा समाज को तो समझा हुआ था, हमें जो हमारी मांग थी अरेस्ट करने की वो मान ली प्रशासन ने, और उनके समाज के भी पता नहीं कैसे समझाए क्या नहीं समझाए, उनका भी धरना हट गया और हमारा तो जाम था ही नहीं। 1-2 जगह जाम थे जो कल ही हटवा दिए थे हमने। तो इस समझौते में जो बने गृह राज्य मंत्री है मैडम साहब जी, उनकी क्या अहम भूमिका रही इस समझौते में? देखो, पहले जो समझौता था तब तो गृह राज्य मंत्री का ही था पूरा, लेकिन हम गृह राज्य मंत्री को हम कोई दोष नहीं दे सकते। उनकी गलती क्या, उन्होंने हमारी सारी मांग मनवा दी। हमें नहर का टेंडर है, हमारे भूमि पूजन सारे हो गए, लेकिन अब जो दिक्कत थी तो वो दिक्कत थी उधर से हमारे समाज को गाली गलौज देना जी। जो कमांड एरिया वाले लोग थे वो आपके समाज को गाली गलौज कर रहे थे। हाँ, उसे लेकर के हमने प्रशासन को अवगत कराया और रोड जाम करे थे। अब प्रशासन ने भी हमारी मांग मान ली है सारी। हमने कल बोला था या तो ये अन्यथा ये लोग जाम हटा दे, नहीं तो हम लोग भी जाम करेंगे। उन लोगों का ये भी कहना है कि उधर से जो 5 प्रांत के लोग हैं वो हमारे मंत्री क्रोडीलाल जी मीणा पर भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी गाली गलौज कर रहे हैं। देखो, मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया है, मैंने नहीं देखा है। हो सकता है अगर किसी ने ऐसा दिया हो तो बिल्कुल उन मंत्रियों को गाली देना दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मेरे समाज का चाहे उस समाज का हो। ऐसा तो नहीं कि कोई बीच का आदमी है जो असामाजिक तत्व आए जो बीच में ये लड़ाने बिगाड़ने का काम कर रहा हो। ये तो बिल्कुल शुरू से ही है। जब रामकेश मीणा जी गहलोत के सलाहकार आए थे जी, तो उस टाइम पे गहलोत भी बार बार DPR बन रही है, ये बन रही है और तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, पूरे 5 साल निकाल दिए। और जब आज वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष सत्ता में है और रामकेश जी विधायक के रूप में है, आज वो दूसरी सरकार पर दबाव बना रहे हैं इस तरीका से। तो पहले तो इसमें रामकेश जी खुद मोहरा थे इस षड्यंत्र में, क्योंकि जो विरोधी दल है ना वो पायलट जी को नीचे ढुकाने के लिए दो समाजों को आपस में लड़ा करके उनको कमजोर करने का काम कर रहे थे। लेकिन क्रोडीलाल मीणा जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सही समय पे आकर के सही मौका मुआयना किया और ऐसे लोगों को आईने दिखाने का काम किया। अब आपको क्या लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया पर बयानबाजी चल रही है, गाली गलौज चल रहा है, क्या नेट बंद अब वर्तमान में नेट बंद हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी चीजें नौबत आती है तो क्या फैसला लेंगे आप? अब प्रशासन अलर्ट मोड में है और हमें उम्मीद है कि दोनों समाजों के जो लोग हैं उन दोनों समाजों को लोग समझ रहे हैं और जो युवा नेता बनने की चाह में समाजों को लड़ाना चाह रहे हैं या किसी विरोधी पार्टी के बहकावे में आकर के आपसी भाईचारे को खराब करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस 5 नंबर मुद्दे में हाकिम जी फैसला की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही, इसके बारे में हम बताइए। हाकिम जी हमारे बहुत वरिष्ठ और उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया है, जैसे कि 2007 से 8 तक गुर्जर आंदोलन में कर्नल साहब के साथ कंधे से कंधे मिला करके बिल्कुल साथ रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उनको अनुभव है, आपने देखा होगा उनके एक भी स्टेटमेंट गाली गलौच इस तरीका से नहीं आया होगा। क्रिया आई होगी तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी होगी और बिल्कुल पूरे इस प्रकरण में अशोक धाबाई जी, हाकिम फैसला जी बिल्कुल समाज के लिए खड़े उतरे हैं और जहां जहां समझौते की बात आई है समाज को समझा करके और एक आदेश में पूरा बिल पारित करवाया उन्होंने। ठीक है। अभी फिलहाल करौली में जगन गुर्जर हत्याकांड के मामले को कैसे देखते हैं आप? क्या है कि साजिश थी या फिर?
देखिए बिल्कुल साजिश लग थी, रहा है। बिल्कुल साजिश थी साहब। इस तरीका से जेल के अंदर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं जी और वहाँ सुरक्षा में ही ऐसे हादसे होते हैं। देखो मरना एक आम बात है, जिसका टाइम आता है उसको जाना है, लेकिन इस तरीका से षड्यंत्र करके मौत के घाट उतारना, ये सीधा सीधा जेल प्रशासन की लापरवाही, और ये इसमें बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं। देखो ये जो गलत रास्ते पे जाता है ना, वो लास्ट में अपनी सुरक्षित स्थान जेल को समझता कि वहां मेरे किए की सजा मिलेगी। मैं कोर्ट और न्यायपालिका को साथ भरोसा रख करके और मैं प्रशासन के साथ जेल में जाऊं ताकि मुझे मेरी सजा मिले और आगे का फ्यूचर मेरा अच्छा रहे। लेकिन जब वहां पर ऐसी घटना हो जाती है तो इससे सीधा सा असर तो लोगों पर पड़ेगा। जो लोग रात दिन ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं वो लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब न्यायपालिका और कोर्ट और जेल में लोग सुरक्षित नहीं तो वो सोचेंगे उससे अच्छा हम बाहर मर लेंगे, मुठभेड़ में मर जाएंगे। तो लोग इन पर भरोसा नहीं करेंगे और उन लोगों की जो कार्यशैली अलग दिशा में चलती जाए। जगन गुजर के मामले में जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको जो उनकी उचित मांग थी, जो उनकी न्याय की मांग थी, वो मांगी पूरी हुई है नहीं हुई अभी तक? अभी तक उसमें से 2 मांग पूरी हुई है जी, कौन कौन सी ऐसी मांगे दो? और हो सकता है, मैंने कल बात की थी उनके परिवारजनों से, जी तो उसमें शायद 3 मांग पूरी हो गई है। एक हमारी मांग थी कि दाह संस्कार में तीनों भाई, जो जगन के पप्पू जी और बड़े भाई पान सिंह जी और लाल सिंह जी, वो तीनों दाग में शामिल हो दाह संस्कार में। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो हमें आश्वासन दिया उस हिसाब से एक तो वो मांग पूरी हो गई है। दूसरी मांग जो पान सिंह जी और लाल सिंह जी की पैरोल, शायद वो भी कंप्लीट हो गई है। उनके बड़े भाई पान सिंह जी आ गए हैं। तीसरी मांग थी उनकी कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो शायद वहाँ पर जो गंगा जी गए थे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, तो वहाँ प्रशासन के गाड़ी गई थी। तो हो सकता है ये 3 मांग तो हमारी पूरी हो गई है। बाकी 2 मांग थी हमारी। एक मांग थी कि पप्पू जी को वहाँ से धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए, और जो लास्ट मांग थी हमारी वो थी CBI जांच हो। तो इसमें ये 2 मांग अभी पेंडिंग है। और कल मैंने सुना है कि 2-4 दिन के अंदर पप्पू जी की तो जेल शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन जो CBI की है उसका टाइम भी निकल, दोनों का टाइम तो दोनों को निकल गया है अभी तक। लेकिन हमें भरोसा है, हमने भी टाइम दिया है शासन प्रशासन को, जगन जी की पगड़ी रस्म तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारी सारी मांग नहीं मनती है, तो जो समाज निर्णय लेगा उस दिशा निर्देश के अनुसार हम उचित कार्रवाई करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के मदद से, समाज को गम उसका नहीं है कि जगन जी की डेथ क्यों हुई है। जी वहां पर डेथ हो जाती, चाहे 2 लोगों में आपस में झड़प होती, जगन जी हार जाते जीत जाते, वो चीज अलग है। जी अब से पहले जब 11-12 लाख रुपए अनाउंसमेंट किया शासन प्रशासन ने, उस जिंदा मुर्दे की बात की, समाज सामने नहीं आया, वो दोषी था। जी शासन प्रशासन का काम है वो कैसे काम करते, लेकिन जब शासन प्रशासन नहीं मार सका, उसको नहीं पकड़ सका। लेकिन जब आदमी सही मायने में आकर के शासन प्रशासन भरोसा करता है और जेल के अंदर जा करके और जेल में वहां से भी बरी होके आ जाता है और झूठे केस लगा के RM एक्ट में, और यहाँ से बाड़ी से SHO उनको अजमेर भेजता है, और अजमेर का पूरा जेल प्रशासन के लोग मिल भगत करके और जेल के अंदर नशीला पदार्थ देके और इस तरीका का षड्यंत्र रच के कैमरा भी बंद हो जा करके इसके षड्यंत्र के मौत के घाट उतारता है। तो सीधा सीधा ये संदेश है कि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसमें। कि इसमें प्रशासन मिला हुआ है। बिल्कुल साहब, प्रशासन तो मिला हुआ है, बाड़ी से ही मिला हुआ है प्रशासन। जिस व्यक्ति पे कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई केस नहीं है, और उसका एक केस था, उसके लिए भी उसने 3 लाख रुपए दे करके और थानेदार की अगुवाई में राजीनामा कर लिया, और वही थानेदार उसे जेल में रख लेता है, सॉरी थाने के अंदर रखता है। और थाने में रखने का एक प्रावधान होता है कि जब कोई हम पर केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई FIR नहीं है, तो हमें 24 घंटे के अंदर 151 में या तो छोड़ देना चाहिए, या कोई हम पर FIR है तो हमें कोर्ट में पेश करना चाहिए। लेकिन वो यहाँ का जो तिवाड़ी थानेदार था बाड़ी का, उसने ना तो कोई FIR दर्ज की, ना ही उसको छोड़ा, और 7 दिन
उसने हवालात में रखा और 7 दिन रखने के बाद में और उसने आर्म एक्ट का केस लगा दिया। आप मुझे बताओ कि 7 दिन से प्रशासन की निगरानी में जो आदमी वो कहाँ से आ गए, कट्टा कहाँ से आ गया, बंदूक कहाँ से आ गए उसके पास, जो उस पर इस तरीके के आरोप लगा करके उसे दोषी करार दिया। आगे विधायक का भी सोशल मीडिया पे बयान आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ का विधायक जो हमारे समाज से आता जसवंत जी, उसका एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन हम सम्मान करते हैं। देखो, और निजी क्षेत्र का जो विधायक रहता, जो जनप्रतिनिधि नेता हो या कोई एक्टिव नेता हो, सबका एक फर्ज बनता है कि जो लोग गलत लोग हैं वो इस तरीका से आकर के इसको मतलब आपसी लोगों को टकराव करना चाह रहे हैं, हम तो बुरा नहीं मानते। हमारा उन्होंने बाहरी लोगों के लिए कुछ बोला था, लेकिन इन मुद्दों पे बाहरी नहीं है। हम वहाँ राजनीति करने जाए तो बाहर ही है, जैसे वहाँ चुनाव लड़े तो बाहर ही है। वैसे तो जो आज की डेट में कहीं से कहीं लड़ लेते हैं चुनाव में, लेकिन वो भी मुद्दा नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा है पूरे देश में गुर्जर समाज का मुद्दा है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, जो 5 रबान मुद्दों को लेकर जो सरकार के द्वारा 61 करोड़ की जो डीपीआर बनाई है लिफ्ट परियोजना की, क्या सरकार ने जो फैसला लिया है किसानों के हित में, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और हमें पूरा उम्मीद है, हमें जो समय दिया उस समय के अंदर सारे जो काम थे नहरों के कंप्लीट हो जाएंगे और इस सरकार ने किसानों को हित में सोच करके बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इसी 5 रबान मुद्दों को लेकर एक मुद्दा भी शेखावाटी की जो क्षेत्र की जनता है, शिखर झुंझुनू चूरू के लिए भी सरकार ने एक यमुना जल समझौता लेकर आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, डबल इंजन की सरकार है जी, और जो देखो हमारा 20 साल पुराना पेंडिंग इशू था उसको भी 20 दिन में हल कर दिया जी, और वहां पर भी 20-25 साल पुराना पेंडिंग था मामला, और पहले की सरकार बार बार उनको अटका रही थी कि ये नहीं है, वो नहीं है, वहां नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। लेकिन अब देखो वहां पर भी बीजेपी सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी सरकार है। किसानों को हित को मानते हुए उन्हें जल्द संज्ञान में लिया और तुरंत प्रभाव से समझौता किया। वहाँ के किसान खुश है और मैं चाहता हूँ नए जो मुख्यमंत्री या नए लोग जो आते हैं सत्ता शासन में वो कार्य करते हैं। नहीं, अब से पहले और भी मुख्यमंत्री थे, ऐसे कार्य नहीं हो पाए और अब जो ये कार्य हो रहे हैं बहुत स्पीड से हो रहे हैं, जनता के साथ में अच्छे से हो रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, नहीं तो इनमें दंगा प्रसाद भी होते रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भजन लाल जी को। ये जो 5 रबान में जो लिफ्ट परियोजना आई है, सरकार लेकर आई है इस कार्य को, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में किसानों को जो लिफ्ट परियोजना के तहत पानी मिल जाएगा खेतों में? इसमें 18 महीने मांगे हैं टोटल, उसमें हमें बताया कि 4 महीने में 40% काम तुम्हारा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। हो सकता है 40% काम में मोटा मोटी काम जो पाइप डालना करना है ये हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है। जब इतना बड़े मुद्दे को उन्होंने आसानी से हल कर लिया है, तुरंत प्रभाव से सारी रिक्वायरमेंट मान लिए हमारे, तो तय समय सीमा में उनका कार्य हो जाना चाहिए और हम उम्मीद भी ऐसे रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमने अभी जो कि आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी है वर्तमान में, और हमने जो भी वर्तमान में जो सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, उन्हीं चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं और हम लगातार आपको इसी वीडियो बताते आ रहे हैं और हम मिलते हुए अगले ऐसे शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।